खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां विकास की धारा को निरंतर बनाए रखने वाला नया केंद्रीय बजट आयकरदाताओं के लिए कई सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। इंदौर के प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट सत्यनारायण गोयल एवं प्रणय गोयल ने हमारे संवाददाता से बातचीत में बताया, टीडीएस और टीसीएस के प्रावधानों में राहत, ब्याज और किराए की आय पर टीडीएस की सीमा में वृद्धि तथा 12 लाख रुपए तक कर मुक्तता जैसी घोषणाओं ने करदाताओं को राहत दी है। इसके अलावा आयकर रिटर्न विलंब होने पर अब 4 साल तक का अपडेट किया जा सकता है, जिससे करदाता अपनी वित्तीय स्थिति को सही तरीके से समायोजित कर सकेंगे। सरकार स्वैच्छिक कर निर्धारण पर जोर दे रही है, जिससे कार्यप्रणाली को सरल और अधिक पारदर्शी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल करदाताओं के लिए फायदेमंद साबित होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इंदौर से पराग अग्रवाल की रिपोर्ट। आपके भी कुछ व्यूज हैं इस बारे में? बेसिकली जैसा कि सर ने बताया है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए बजट बहुत ही महत्वपूर्ण और वेलकमिंग बजट है। इसमें इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर्स है उनका ब्रैकेट भी बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना रिटर्न फाइल करने लगेंगे, उनकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, बचत करने की पावर बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात इस बजट में ये देखने में आई है कि हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम है सीतारमन मैडम, उनका ये कहना था कि हम भारत में अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से समझकर आगे बढ़ाना चाहेंगे और काफी रिवैम्प करेंगे प्रोविजंस को, ताकि लोगों को इजी रजिस्ट्रेशंस मिल सके, जल्द से जल्द वो अपना बिजनेस चालू कर सके, हिंड्रेंसेस ना आए उनको बिजनेस करने में। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बजट आया है। काफी चीजों में कस्टम ड्यूटीज में भी बीसीडी करके एक ड्यूटी होती है, उसमें बहुत चेंजेस लेकर आए हैं। ड्यूटी को रिड्यूस करा गया है सब्सटैंशियल लेवल पे। बैटरी स्क्रैप की अगर हम बात करें तो उस पर बीसीडी पूरी तरीके से रिमूव कर दी है, अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे भी करी है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली इंडिया को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए ये बजट है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज और ये देखने में आ रही है कि नया टैक्स लॉ अगले 7 दिनों में लाने की उन्होंने घोषणा करी है, जिसमें ये कहा गया है कि काफी सारे आधे प्रोविजंस लगभग एक एक्ट के अंदर से, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर से हटा दिए जाएंगे और नए प्रावधान लेकर आएंगे, जिसमें डिजिटाइजेशन का भी उन्होंने काफी जोर दिया है, फेसलेस अपील, फेसलेस असेसमेंट और अपडेटेड रिटर्न। जो व्यक्ति कभी रिटर्न फाइल करने में चूक हो जाती थी, उस अपडेटेड रिटर्न को 2 साल की बजाय अब 4 साल तक उसके पास अवसर रहेगा। तो सरकार खुद असेसी को प्रोत्साहन दे रही है कि अगर आपसे गलती भी होती है तो आप अपनी इनकम को दोबारा अगले 4 साल के अंदर बढ़ाकर और अपना टैक्स भर सकते हैं। तो इन कारणों से लिटिगेशन बहुत कम हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आपका परिचय? मैं एसएन गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन और सीए शाखा का पूर्व अध्यक्ष हूँ। मैं प्रणय गोयल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं अभी प्रेजेंटली इंदौर की टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी। थैंक यू। आज के बजट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैडम, जो बजट आया है बहुत सालों के बाद में एक ऐतिहासिक बजट सीतारमन मैडम ने दिया है। वर्षों से करदाताओं की मांग थी कि इंडिविजुअल टैक्स की जो दरें हैं उनमें काफ़ी सुधार की आवश्यकता है, लेकिन विगत कई बजट में सीतारमन मैडम ने कभी भी इसमें कोई चेंजेस नहीं किया, लेकिन इस बार बम्पर लाभ दिया है करदाताओं को। यानी आप देखिए कि 12 लाख रुपए तक की आय पर किसी भी तरह का इनकम टैक्स इंडिविजुअल को नहीं लगेगा। और मोटे तौर पर अगर आप देखें तो एक करदाता को जो पिछले वर्षों में कर देता आ रहा है, वो 1,10,000 रुपये तक की रिबेट इन नई स्लैब से प्राप्त कर सकता है। बजट की जो टैक्स की जो दरें हैं उनमें भी काफ़ी रियायत दी है और मोटे तौर पर इन सब बातों की वजह से 1,10,000 रुपये तक की रियायत पिछले सालों की तुलना में व्यक्ति को मिल सकती है। टीडीएस के प्रावधानों में व्यापक चेंज लाए हैं। किराए की 6 लाख रुपए तक की इनकम पर अब कोई टीडीएस नहीं होगा। टीसीएस में भी भारी परिवर्तन लाया है और थ्रेशोल्ड लिमिट को उन्होंने काफ़ी बढ़ा दिया है, ताकि अनावश्यक रूप से टीडीएस कटकर जनता का पैसा राजकोष में न चले जाए।
केवल एक कंट्रोलिंग पर्पज से उन्होंने टीडीएस के प्रावधानों को रखा है। कई व्यापक परिवर्तन किए हैं इसमें, और बिहार को तो एक बड़ी सौगात दी है। बिहार में अगले वर्षों में चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार में नई IITs खोलने की बात कही है, नए एयरपोर्ट बनाने की बात की है। तो अगर हम देखें तो उद्योग की दिशा में, पशुपालन की दिशा में, डेयरी उद्योग के मामलों में, आवागमन के साधनों में कई तरह की रियायत जनता को देने का प्रयास किया है। मोदी जी की जो भावना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका कल्याण हो, उस सब बातों को मैडम ने पूरी तरह से इसमें ध्यान दिया है। और मेरे दृष्टिकोण से ये जो बजट इस बार लाया गया है विकास उन्मुख है, और इससे देश की दशा और दिशा सुधरने का मौका मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है।